हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। हरियाणा में एक और नई भर्ती आ गई है जिसके अंदर बहुत प्रकार की वैकेंसी है। लुवास यूनिवर्सिटी है हिसार में, वहाँ पर ये भर्ती निकली है। पक्की भर्ती है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस भर्ती के बारे में डिटेल से जानने के लिए कि कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या योग्यता है, सारी चीज़ें, सिलेक्शन कैसे होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं भर्ती के बारे में डिटेल से शुरू से लेकर अंत तक। तो ये जो भर्ती निकली है लुवास यूनिवर्सिटी है हिसार में, वहाँ पर ये भर्ती निकली है। इसके लिए अप्लाई कोई भी कर सकता है। इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, चाहे वो हिसार से है, चाहे वो कैथल से है, चाहे वो दूसरे स्टेट से है, यूपी बिहार कहीं से भी है, अप्लाई कर सकता है। इस भर्ती में मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट है 1/2023। लास्ट डेट है 5 जनवरी 2024। ठीक है, 5 जनवरी 2024। यहाँ पर देखिए, लैब टेक्नीशियन की एक पोस्ट है। पे स्केल आगे दे रखा है, 35,400 से स्टार्टिंग है। VLDA की वैकेंसी है। ट्रैक्टर ड्राइवर की वैकेंसी है। क्लर्क की वैकेंसी है 27। कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। स्टेनो की वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है। डेयरी मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है। एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी है। अटेंडेंट की वैकेंसी है। बेलदार की पोस्ट है। हेल्पर की पोस्ट है। मैसेंजर की पोस्ट है। स्वीपर की पोस्ट है। व्हीकल अटेंडेंट की पोस्ट है। तो ये आपकी इतनी 15 प्रकार की वैकेंसी है लुवास यूनिवर्सिटी हिसार में, वहाँ पर दोस्तों निकली है आपके लिए। तो यदि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है तो मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक भर्ती के लिए, एक ना एक प्रकार की पोस्ट के लिए आप ज़रूर इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है। अब अलग अलग से क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो लैब टेक्नीशियन है इसमें +2 होनी चाहिए साइंस साइड से, और 2 साल का आपके पास DVLT का डिप्लोमा होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, यदि आप लैब टेक्नीशियन अप्लाई करना चाहते हो तो। उसके बाद में वेटरनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट VLDA तो +2 होनी चाहिए, और 2 साल का आपका VLDA का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, और 60% नंबर ज़रूरी है जनरल कैटेगरी के लिए, 55% नंबर ज़रूरी है SC और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए। ठीक है। ट्रैक्टर ड्राइवर 10वीं पास होना चाहिए, और ट्रैक्टर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है। और कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद में है क्लर्क की वैकेंसी, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आप कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है वो भी चलेगी। 50% नंबर ज़रूरी है जनरल के लिए, 45% नंबर ज़रूरी है SC और PWD के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं जी। कंप्यूटर ऑपरेटर तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, या BCA हो या BTech हो कंप्यूटर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% नंबर ज़रूरी है। हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट 10वीं या हायर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और टाइपिंग स्पीड आपकी मांगी गई है। उसके बाद में है स्टेनो टाइपिस्ट की वैकेंसी। ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बराबर कोई डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी टाइपिंग स्पीड रहेगी शॉर्ट हैंड की, वो आपकी देखी जाएगी। लैब अटेंडेंट है दोस्तों, +2 पास होना चाहिए साइंस साइड से। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेयरी मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट +2 होनी चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और 60% नंबर जरूरी है आपके डिप्लोमे के अंदर। जनरल के लिए 55% है SC और PWD के लिए। उसके बाद में एनिमल अटेंडेंट की 10वीं पास होना चाहिए, और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास जिसमें आपने ट्रेनिंग ले रखी हो एनिमल हैंडलिंग की, एनिमल हस्बेंड्री की। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अटेंडेंट 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अटेंडेंट के लिए। बेलदार 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बेलदार के लिए। हेल्पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं हेल्पर की पोस्ट के लिए। मैसेंजर 10वीं पास होना चाहिए, 50% नंबर जरूरी है। जनरल के लिए 45% नंबर जरूरी है SC और PWD के लिए। उसके बाद में स्वीपर 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों स्वीपर के लिए। व्हीकल अटेंडेंट 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं व्हीकल अटेंडेंट के लिए।
तो ये आपकी 15 प्रकार की वैकेंसी है अलग अलग। मैंने सभी की क्वालिफिकेशन आपको बताई है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। क्लियर है जी यहाँ तक। अब चलते हैं जी आगे। एज लिमिट 18 से 42 साल एज लिमिट है। 5-5 साल की छूट है SC को और BC को, ठीक है। बाकी अन्य कैटेगरी को भी छूट है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में है जी फीस कितने लगेगी। इसमें दोस्तों ग्रुप C की वैकेंसी भी है, ग्रुप D की वैकेंसी भी है। जो ग्रुप C की पोस्ट है उसमें जनरल मेल एंड फीमेल है, उनके लिए लगेगी 1000 रुपये फीस, ठीक है। और जो हरियाणा की फीमेल है उनकी लगेगी 500 रुपये जनरल की, और SC BC की 250 और 125। ग्रुप C की जो D की वैकेंसी है उसमें 600 रुपये, 300 रुपये, 150 रुपये, 75 रुपये, ठीक है। और ये फीस आपको ऑनलाइन मोड में ही जमा करानी पड़ेगी। अब ये बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों इन सभी भर्तियों में रिटन एग्जाम होगा 95 नंबर का। 5 नंबर है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, ठीक है। और फिर आपका कोई किसी भर्ती में जो स्किल टेस्ट है वो आपने पास करना होगा। 100 नंबर का सिलेक्शन प्रोसेस है। 100 में से 95 नंबर का आपका एग्जाम हो गया रिटन। 5% आपके 5 नंबर आपके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आपके एग्जाम में क्या चीज़ पूछी जाएगी मोटा मोटी बता रखी है इन्होंने। 75% आपकी जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, ये चीज़ आपकी रहेगी। और कंप्यूटर भी रहेगा। 25% में हरियाणा जी की आपकी आ गई है। 5 नंबर आपके भाई परिवार में नौकरी नहीं है तो आपको मिल जाएंगे। यदि आप विधवा हो तो आपको मिल जाएंगे, आप ऑर्फन हो तो आपको मिल जाएंगे, इस तरीके से। फादरलेस हैं तो आप मिल जाएंगे, विमुक्त जाति है तो आपको मिल जाएंगे, एक्सपीरियंस है आपका तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं जी। बाकी मैंने सारी चीज़ बताई दी है। सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया, एज भी बता दी, योग्यता भी बता दी, ठीक है। कितनी कितनी पोस्ट है वो भी बता दी। तो ये आपकी लुवास में भर्ती निकली है। 5 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आपके पास किस किस पोस्ट की योग्यता है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपकी योग्यता मेरे हिसाब से तो आपकी कोई ना कोई पोस्ट के लिए योग्यता ज़रूर होगी। फिर भी आपको लगे कि आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो आप कमेंट में मुझे अपनी योग्यता बताना, आपका नाम, आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि जब भी आपकी योग्यता के आधार पे कोई जॉब आए मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता पाऊँ। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। 70 15 24 34 91 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना नाम, अपना शहर, अपनी क्वालिफिकेशन भेज दीजिएगा, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। आपको मेरे स्टेटस वगैरह है जॉब के वो दिखते रहेंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो मिस नहीं होगी। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।